हेलो फ्यूचर आइडियंस, सो वेलकम टू एलन जेई चैनल एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग सीरीज में विच इज़ ब्रेन स्टॉर्म द डेली चैलेंज। तो हमें पता है यार, जेई एडवांस क्लियर करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड अगर हम चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे एंड हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा फॉर जेई एडवांस। तो इसीलिए हम लेके आए हैं दिस अमेजिंग सीरीज ब्रेन स्टॉर्म। सो आज का क्वेश्चन है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो कुछ कंपाउंड्स गिवन है, 4 कंपाउंड्स ए बी सी डी। हमें इनका रेट ऑफ SN1 कंपेयर करना है। दैट इज हमें ऑर्डर बताना है फॉर SN1 रिएक्शन के, इन कंपाउंड्स का SN1 रिएक्शन के लिए क्या ऑर्डर होगा। सो क्या करना है, आप सबको पता है कि इस वीडियो को पॉज करें एंड अपना सॉल्यूशन निकालें एंड उसको मेरे सॉल्यूशन से फिर मैच करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो SN1 का ऑर्डर अपन को कंपेयर करना है। तो ये बात अपन को पता है दैट रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ये बात अपन सबको पता है कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। तो बेसिकली अपन को कार्बोकैटायन बनाने हैं एंड उसका स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है सर, इतना ही सिंपल है क्या? नहीं, थोड़ा सा इसमें फैक्ट है जो अपन को याद रखना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बुक क्लीडन, है ना। ये क्वेश्चन क्लीडन से लिया गया है एंड इस क्वेश्चन के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसका जो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है वो जेई एडवांस पूछ चुका है ना। तो क्लीडन इज वेरी रिनाउंड बुक फॉर जेई एडवांस, हम सब जानते हैं एंड जेई एडवांस फ्रीक्वेंटली वहाँ से क्वेश्चन लेता है। तो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो रेट ऑफ SN1 बताना है। फंडा अपन को पता है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपन क्या करेंगे, हैलोजेंस को हटाएंगे एंड कार्बोकैटायन बनाएंगे। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ए वाले में अगर मैं कार्बोकैटायन बनाता हूँ तो वो क्या बनेगा, तो दिस विल बी माई कार्बोकैटायन विच इज अलाइलिक कार्बोकैटायन। अलाइलिक कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज अपन सब जानते हैं। ठीक है, तो ये अलाइलिक है, प्राइमरी अलाइलिक बोलेंगे अपन इसको, कि दोनों तरफ प्राइमरी कैटायन ही बन रहा है, 1 डिग्री ही बन रहा है। अलाइलिक तो है बट दोनों एंड पर 1 डिग्री ही है। ठीक है सर। बी वाले को अपन जानते हैं कि भाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन। एंड इसके बारे में अपन को कुछ स्पेशल बात पता है ना। इट इज अ मोर नोन फैक्ट जो बहुत सारे बच्चों को पता होता है, वो अब हम डिस्कस करेंगे अभी। सी वाले की अगर मैं कार्बोकैटायन बनाता हूँ तो क्या बनेगा, तो सी वाले का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अगेन अलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट इसमें एक खास बात है, इट इज अलाइलिक विथ 3 डिग्री एट वन एंड, है ना। अलाइलिक विथ 3 डिग्री एट वन एंड, तुम देख रहे हो कि इधर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो ये इसकी खास बात है कि अलाइलिक तो है बट साथ में 3 डिग्री भी है। ठीक है, डी वाले का अगर अपन कार्बोकैटायन बनाते हैं तो क्या बनेगा, सो ये कार्बोकैटायन बनेगा विच इज अगेन अलाइलिक। अलाइलिक तो है ही सही, एंड देखेंगे अपन साथ में वो बेंजाइलिक भी है ना। अलाइलिक प्लस बेंजाइलिक दोनों बन रहे हैं सर। रेजोनेंस कराया तो देख पा रहे हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी है वो। ठीक है, अब इन कार्बोकैटायन का अपन को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है ना, लेकिन कुछ बातें तो अपन बता सकते हैं। जैसे मुझे पता है दैट दिस कार्बोकैटायन, ये वाला जो कार्बोकैटायन है, इट इज मोर स्टेबल देन, ये अपने बेंजाइल कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बात ज़्यादातर बच्चों को पता होती है ना। इट इज़ अ मोर नोन फैक्ट, सबको सबको तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो भी ठीक से पढ़ रहा है उसको ये बात पता होती है दैट दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब मैं ये तो बोल सकता हूँ यार, अगर ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली अलाइलिक से तो ज़्यादा स्टेबल होगा ही सही, बिकॉज बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक, है ना। तो बी वाले का रेट डेफिनेटली ए वाले से ज़्यादा होगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर है क्या अपन को? बी वाला इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन विद 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो अपन को पता है उसका जो इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो रेजोनेंस को डोमिनेट कर जाता है। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ही ज़्यादा स्टेबल है, तो अलाइलिक से तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, तो उसका रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। इतना बात हम बता सकते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाले हैं जिसके लिए मैं आपको क्लीडन का टेबल भी दिखाऊंगा जहाँ पर उसने ये दिया हुआ है ना। तो देखते हैं अपन।
तो सी वाले का जो कार्बोकेटाइन बताया अपन ने, इट इज अलाइलिक विथ 3 डिग्री एट वन एंड, डी वाला भी अलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। तो अब अपन क्लेडन की टेबल पर चलते हैं, क्या बोलता है क्लेडन, लेट्स सी। सो ये टेबल देखते हैं अपन। तो ये रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस का टेबल दिया हुआ है। सॉल्वोलिसिस मतलब SN1 रिएक्शन अपन समझते हैं। तो उसने रिलेटिव रेट दिया हुआ है, उसने अलाइल हैलाइड का रेट 1 मान लिया एंड उसके कंपैरिजन में बाकी कंपाउंड का क्या रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 ये हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि अलाइल क्लोराइड का 1 है, तो ये 1 डिग्री हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन अपन को गिवन है 0.07। अपन समझ सकते हैं क्यों इतना कम है, बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। सिमिलरली 2 डिग्री का सिर्फ 0.12, अगेन अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, कोई रेजोनेंस भी नहीं है। 3 डिग्री का रेट 2100, बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया अपन समझ सकते हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन जो रेजोनेंस को भी डोमिनेट कर जाता है, तो 2100 हो गया। डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ रेजोनेंस है बट यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 डिग्री वाला अलाइल वाले से ज़्यादा स्टेबल है। तो यही तो अपन ने ऑलरेडी बोला ही था, इसके बी का रेट ए से ज़्यादा है। ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलो अब बाकी के देखते हैं। तो अपन अब इधर देखें तो ये अपना सी वाला कंपाउंड था, तो इसके बारे में क्या बोलता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप देखो एकदम एस्टॉनिशिंगली हाई, बहुत ही ज़्यादा है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, 1,30,000 टाइम्स कंपेयर टू अलाइल हैलाइड। तो ऐसा क्या हो रहा है इसके बारे में, तो ये बोलता है दिस इज अलाइलिक कैटायन विच इज टर्शरी एट वन एंड, है ना, अलाइलिक भी है एंड एक एंड पर टर्शरी भी बनेगा। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका डी वाले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये डी वाला कंपाउंड था अपना, है ना, इसका रेट कितना गिवन है 7700, तो डी वाले से भी इसका ज़्यादा है। तो इसको कैसे अपन इन्फर कर सकते हैं इसको, तो अपन देखें यार, डी वाला अलाइलिक कार्बोकेटायन है। चले वापस से क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डी वाला जो कार्बोकेटायन है वो अलाइलिक तो है सर, साथ में बेंजाइलिक भी है। ठीक है, सी वाला जो कार्बोकेटायन है अपना वो अलाइलिक तो है, तो अलाइलिक अलाइलिक तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो उसको अपन काट सकते हैं कि भैया ये दोनों कॉमन फैक्टर है। डिफरेंस क्या है, ये बेंजाइलिक है और ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो अभी अपन ने बोला था यार बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो उसी लॉजिक का यूज़ करते हुए अपन यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अलाइलिक अलाइलिक दोनों में कॉमन, एक बेंजाइलिक एक 3 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है बट स्टिल इट इज़ मोर स्टेबल, ये बात मैं बिना फैक्ट के नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, एंड फैक्चुअल क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक, तो ये एक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना चाहिए, है ना। तो अगर मुझे पेपर में क्वेश्चन दिखे तो थैंक टू एलन जेई के चैनल को थैंक यू बोलना कि हमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराया गया। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे अपन, दैट दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन। तो ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है सी में, फिर डी में, फिर ए में, फिर बी में, फिर ए में। तो सी डी बी ए इसका आंसर हो जाएगा, सी डी बी ए देख सकते हैं, दिस इज आंसर। एंड अपन इस टेबल को भी देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भाई 3 डिग्री का 2100 ये अपना बी वाला कंपाउंड था। ठीक है, ये वाला अपना ए वाला कंपाउंड था जिसका रेट 1 ही है, ये अपना सी वाला कंपाउंड था एंड ये अपना डी वाला कंपाउंड था। तो देख सकते हैं रेट का क्या ऑर्डर आ रहा है और साथ में इसके रीजंस भी अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को करने के लिए एलन जेई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस सीरीज़ को फॉलो करें, इट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली इन योर जेई एडवांस प्रिपरेशन। तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आएगा जो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस होगा, तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करें एंड इट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू, मिलते हैं विथ सम अमेजिंग क्वेश्चन।